दोस्तों, कछुए और खरगोश की कहानी तो आप लोगों ने बचपन में ही सुनी होगी और आज उसी कहानी से आपको कुछ ऐसी चीजें सिखाएंगे, उसी कहानी में कुछ नया मॉडिफिकेशन करके आपको ऐसी चीजें सिखाएंगे जिससे आप व्यापार की दृष्टि में या अपनी एजुकेशन की दृष्टि में कैसे सक्सेस पा सकते हैं। आज हम उसी कहानी को 4 नए आयामों के द्वारा सीखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मार्स लाइट इंडिया को तुरंत सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको निरंतर मिलते रहेंगे। और आपका ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं सीधे कहानी पर आता हूं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक में ही आपको मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप इस कहानी से बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो कछुए और खरगोश की जैसी कि पुरानी कहानी थी, सबको पता था कि कछुआ रेस जीत जाता है और खरगोश रेस हार जाता है। क्यों? क्योंकि खरगोश बीच में ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के सो जाता है। यानी कि पहले पार्ट पर आते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस रेस। यानी कि स्लो और स्टडी धीरे भी है, लेकिन अगर स्टडी एकाग्र मन से काम कर रहा है तो वो रेस जीत जाता है। ये तो हो गई पुरानी कहानी। अब इसी कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कछुए और खरगोश कहते हैं चलो एक बार फिर से रेस लगाते हैं। इस बार क्या होता है कि खरगोश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो फिर इस बार वो गलती दोहराता नहीं है और वो रेस जीत जाता है। इस बार कछुआ और खरगोश में से रेस होती है और खरगोश रेस जीत जाता है। यानी ऑलवेज रिमेंबर योर मिस्टेक एंड नेवर रिपीट। यानी अपनी गलतियों को हमेशा ध्यान में रखो और उसको दोहराओ मत। ठीक, अब फिर इस कहानी के तीसरे पार्ट पर आते हैं। उसमें क्या होता है कि खरगोश और कछुआ कहता है अच्छा, कछुआ बोलता है अच्छा मैं हार गया, ठीक है एक बार और रेस लगाते हैं। और वो क्या करता है, इस बार थोड़ा रास्ता बदल देता है रेस का। और रेस का रास्ता बदलता है तो होता क्या है कि इस बार फिर कछुआ जीत जाता है। कैसे? क्यों? क्योंकि रास्ते में आ जाती है एक नदी जिसको खरगोश पार नहीं कर सकता और कछुआ पार करके नदी को पार कर जाता है और फिनिशिंग लाइन अचीव कर लेता है। यानी कछुआ जीत जाता है। मतलब मेक पाथ अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। अपने रास्ते ऐसे बनाओ, अपने रास्ते ऐसे बनाइए जिससे आप जीत जाएं। आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने रास्ते बनाइए और लोगों की वीकनेस को पहचानिए और अपने रास्ते अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बनाइए, आप हमेशा जीतेंगे। अब फिर इस कहानी को और एक नया रूप देते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसमें सिखाएंगे कोलैबोरेशन। मतलब अब कछुआ और खरगोश फिर से एक बार आते हैं, कहते हैं चलो फिर एक बार रेस लगाते हैं, लेकिन इस बार दोनों म्यूचुअल रेस लगाते हैं। रेस नहीं लगाते हैं, एक जीवन की दौड़ लगाते हैं। कहते हैं कि ठीक है चलो हम दोनों मिलकर रेस लगाते हैं। रास्ता वही नदी वाला। अब होता क्या है कि जब तक वो जमीन पे दौड़ रहे होते हैं तो होता क्या है कि जमीन पर कछुआ खरगोश की पीठ पर, सटाक से कछुआ नदी पे पहुंच गया, नदी के पास पहुंच गए दोनों। फिर नदी में खरगोश नहीं जा सकता, कछुआ जा सकता है, तो नदी पार करते समय खरगोश कछुए की पीठ पर, नदी पार हो गई और दोनों ही फिनिशिंग लाइन पहले से कहीं जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब दोनों मिल चुके थे। एक इंसान की वीकनेस दूसरे इंसान की ताकत थी, दूसरे इंसान की वीकनेस पहले इंसान की ताकत थी। यानी कि मेक योर पार्टनर और राइवल in such a way that your partner strength is your weakness and your strength is your partner weakness। यानी कि अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है उसके साथ कोलैबोरेट कीजिए। आपका कॉम्पिटिटर जिस जगह वीक हो आप अपनी स्ट्रेंथ से उसे सपोर्ट कीजिए, जहां पर आप वीक हो वहां पे आपका पार्टनर या आपका कॉम्पिटिटर आपको हेल्प करेगा और दोनों कोलैबोरेट करके बिजनेस हो चाहे स्टडीज हो चाहे लाइफ का कोई भी काम हो, आप कोलैबोरेशन करके बहुत ही जल्दी रेस को जीत सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। तो दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तुरंत के तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो को आगे शेयर जरूर करते रहिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं आपको आगे और अच्छे वीडियोस बना करके दूंगा इस तरीके के। और चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।